हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है उर्वशी ढोलकिया के बारे में। उर्वशी ढोलकिया को एक ऐसा नाम है जिसे पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग इनको जानते हैं और ख़ास तौर पे कमौलिका के नाम से तो आप इनको शायद ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन कमौलिका तक पहुंचने का सफ़र और उसके बाद के सफ़र के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी। उर्वशी ढोलकिया जो हैं वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने दूरदर्शन के भी कुछ सीरियल किए हैं, प्लस फिल्मों में भी वो रही हैं एक्टिव जब वो यंग एज में थी। फिर उसके बाद उनका एक बड़ा ही लोकप्रिय धारावाहिक जो कॉमेडी बेस था जिसका नाम था देख भाई देख, उसमें भी उर्वशी ढोलकिया काम कर चुकी हैं। लेकिन उर्वशी ढोलकिया की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब उनकी शादी होती है। और शादी एक्चुअली वो सबके अगेंस्ट जाकर करती हैं। बहुत यंग एज में वो करती हैं, मतलब टीनेजर होती हैं। और टीनेजर अवस्था में ही उनके जुड़वा 2 बेटे पैदा हो जाते हैं और उनकी शादी भी टूट जाती है। यानी कि कम उम्र प्लस एजुकेशन भी उनके पास नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, उनके लिए कमाना, काम करना। और दूसरा होता है कि आपको अपने आप को साबित भी करना होता है, क्योंकि एक आपके ऊपर जो है एक सोसाइटी की प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। हालांकि अब तो खैर सोसाइटी काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन उस दौर में डिवोर्स होना और इतनी यंग एज में होना, प्लस 2 बच्चे होने, और इनके 2 बेटे थे। आप सोचिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि भाई बेटा हो गया है तो भाई अब एक लड़की की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो स्टैम्प पेपर पे सील हो गई है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई एक बार शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद सबसे बड़ा काम जो होता है वो है बच्चे का, और ऊपर से लड़का। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भाई लड़का हो गया है ना, अब शादी बिल्कुल खतरे से बाहर है। लेकिन मैंने कई ऐसी शादियाँ भी देखी हैं जहाँ बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी नहीं चलनी तो नहीं चलनी। यहाँ पे उर्वशी के 2 बेटे थे और लगभग जुड़वा थे, हम उम्र थे। तो उन 2 छोटे बच्चों को लेकर वो अपने घर वापस आ जाती हैं। और जाहिर सी बात है, एक मेंटल ट्रॉमा एक लड़की के लिए कि भाई परिवार के अगेंस्ट जाकर आप शादी करते हो और फिर वो शादी नहीं चलती है, और प्लस उस शादी से एक ज़िंदगी भर की सौगात मिलती है, बच्चे। यानी कि आप कह सकते हैं भूल का फूल। और यहाँ भूल के 2 फूल उर्वशी की गोद में आ चुके थे। और जाहिर सी बात है कि 2 बच्चों की परवरिश करना इतना आसान नहीं होता है। आपको आपको खुद भी अपने ऊपर जो है आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। कि देखो, उर्वशी की तो चलो सिचुएशन अलग थी, पर उसके बावजूद भी उर्वशी ने खुद को जो है एस्टेब्लिश किया और एक्टिंग करियर में ही उन्होंने अपनी फील्ड को चुना, क्योंकि यही वो करती थी और यही उन्हें आता था। और जो इंसान को आता है उसे करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। तो उर्वशी ने काम करना शुरू किया और फिर उनको एक शो आता था सन 2000 में, मेहंदी तेरे नाम की, जो अरुणा ईरानी ने ही बनाया हुआ था, जिसमें 3 बहनों की स्टोरी थी। उसमें से एक बहन संगीता घोष थी, दूसरी पूर्वी जोशी थी और तीसरी थी उर्वशी। तो इन तीनों बहनों की ज़िंदगी पर आधारित ये सीरियल था, जिसमें से जो संगीता घोष हैं वो फिज़िकली चैलेंज्ड होती हैं, वो लंगड़ा कर चलती हैं। तो इसी वजह से उनकी शादी टूट जाती है। एक तरीके से भरे मंडप में उनका पति छोड़कर उनको चला जाता है, यानी कि शादी को तोड़ के वो मंडप से चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि लड़की को ये पैरों में तकलीफ़ है। हालांकि लड़की खूबसूरत होती है। तो खैर, ये तो उस ज़माने के हिसाब से बनाया हुआ सीरियल है, जो आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब तो खैर लोग थोड़े थोड़े क्या, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए। पर ये उस ज़माने का सीरियल था और उसको बड़ा ही चाव से देखा जाता था। और संगीता घोष भी
टेलीविज़न इंडस्ट्री की उस ज़माने की वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी। और अरुणा ईरानी का ही एक प्रोडक्शन हाउस में बना एक सीरियल जिस देश में होगा मेरा चांद करके, जो स्टार प्लस पे आता था, वीकली शो था, शायद 10 बजे आता था मंडे के मंडे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि पहले टाइम स्लॉट्स बड़े अलग किस्म के होते थे, वीकली शोज़ आते थे तो अच्छे भी लगते थे। कहानी जब लाई जाती थी हफ्ते दर हफ्ते तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते थे, और अगर नहीं भी होते थे तो भी कुछ नया तो दिख ही जाता था। आजकल तो 8-8 9-9 साल तक सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती है। बट वो दौर ऐसा था कि डेली सोप्स भी आ रहे थे, बट वीकली शोज़ भी आ रहे थे, और वीकली शोज़ भी काफ़ी टक्कर दे रहे थे डेली सोप्स वाले सीरियलों को। तो वहाँ पर पम्मी की जो कैरेक्टर था, जो संगीता घोष प्ले कर रही थी, और देव यानी कि वरुण वडोला के साथ में संगीता की केमिस्ट्री भी काफ़ी पसंद की जाती थी। हालांकि मैंने ये शो नहीं देखा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलते फिरते उस ज़माने में रिमोट से इधर उधर आप देख लेते थे तो आपको थोड़ा कहानी का पता रहता था। लेकिन मुझे संगीता घोष का ड्रेस सेंस काफ़ी अच्छा लगता था। द वे शी ड्रेसअप, वो जो उनका बड़ा नेचुरल भी लगता था और बड़ा ट्रेंडी भी लगता था और बड़ा स्टाइलिश भी लगता था। वो जो चूड़ा पहनती थी, जो बैंगल्स पहनती थी, एंड संगीता बहुत अच्छी डांसर भी थी। और उनका जो लास्ट डांस रियलिटी शो था वो ज़रा नच के दिखा था, जो 2011 में आया था, जिसमें राखी सावंत भी थी और भी बहुत सारे लोग थे। आपको पता ही होगा, मैं उन शख्स का नाम नहीं लूँगी जिसकी 2020 में रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। तो वो भी शख्स था उस सीज़न में। वो ज़रा नच के दिखा का दूसरा सीज़न था। उसके बाद वो शो दोबारा आया नहीं। उसके 2 सीज़न थे, एक सीज़न 2008 में आया था, 7 या 8 के दौरान आया था, दूसरा 2011 में आया था। तो वहीं पर जो है संगीता को देखा गया काफ़ी टाइम बाद, और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन चला नहीं। और उनके हस्बैंड्स कह रही हूँ, उनके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी रईस आदमी हैं, और अब उनको एक बेटी भी हो गई है, तो वो ठीक है, वो करती हैं जो उनको करना है। लेकिन उस ज़माने में संगीता घोष भी बहुत अच्छा काम किया करती थी, और मेहंदी तेरे नाम की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था। और इसमें जो उर्वशी ढोलकिया थी वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में थी कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद बालाजी का एक शो आता था, कभी सौतन कभी सहेली करके। उसमें अनीता हंसनदानी थी और उर्वशी थी, और उसकी कहानी थी कि 2 बेस्ट फ्रेंड आगे जाकर सौतन बन जाती हैं। तो ये कहानी भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को पसंद आई, क्योंकि उस ज़माने में ना लोग जो था धीरे धीरे फिल्मों से ज़्यादा सीरियल की तरफ उनका झुकाव होने लगा था। तो ऐसा आलम है कि ना सीरियल अच्छे लगते हैं ना फिल्में अच्छी लगती हैं, बट उस ज़माने में लोग सीरियल की तरफ ज़्यादा ही झुक रहे थे। लोगों को जो है फिल्मों से ज़्यादा सीरियलों में इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि इस तरह की कहानी होती थी कि लोग बंध जाते थे। तो खैर अब मैं बात करूँगी उर्वशी की। थोड़ा मैं संगीता पर चली गई क्योंकि उनके साथ की फेलो थी। हालांकि उस सीरियल में पूर्वी जोशी थी, जो आगे जाकर काफ़ी उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में अपना नाम बनाया, और अब वो भी शादी करके जो हैं अब ठीक है, कहाँ पर है दिखती नहीं है ज़्यादा। मैं भी सोशल मीडिया पे दिखती हूँ, बट मुझे वो नहीं दिखती हैं। एक वक्त पे तो पूर्वी जोशी बहुत दिखा करती थी। उनकी माँ जो हैं वो सरिता जोशी हैं, जो जानी मानी अभिनेत्री हैं, और बहन उनकी केतकी दवे हैं, जिनको एकता कपूर के सीरियल दक्षा चाची से कुछ ज़्यादा ही लैमलाइट मिली, जो आ रहा करती थी, तो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो खैर पूर्वी जोशी भी एक जाने माने परिवार से हैं। तो खैर बैक टू पॉइंट, मैं अपने ट्रैक पे जाना चाहूँगी उर्वशी के। तो उर्वशी को कुछ सीरियल्स मिलते हैं, और उसके बाद जाकर जो है उर्वशी को मिलता है एक शो कसौटी ज़िंदगी की, जो स्टार प्लस पे आया करता था सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे, जिसमें श्वेता तिवारी थी, शहजान खान थे,
और फिर उसके बाद जो थी एंट्री होती है कमौलिका की। एक्चुअली ये एक बहुत ही आइकॉनिक विलन कैरेक्टर प्ले हुआ, क्योंकि जो कमौलिका एक ऐसी विलन थी जो इतनी स्टाइलिश थी और उन पर लोगों को गुस्सा कम आता था और उनके फैशन पर प्यार ज़्यादा आता था, और उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। और जो उर्वशी का जो स्टाइल था बालों की लटों को घुमाने का, हर बच्ची जो है आईने के सामने निक्का करती हुई दिखाई देती थी और बड़ा ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। इनफैक्ट मुझे भी उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता था, और जब उनकी एंट्री होती थी यानी कि उर्वशी की स्क्रीन पे एंट्री होती थी तो पूरा वो बजाया जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। कमौलिका का रोल जितना फेमस हुआ था उससे कई ज़्यादा कमौलिका का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो कमौलिका का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जो उसका पहनावा था, वो उससे शायद ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कमौलिका की साड़ी, कमौलिका की बिंदी, कमौलिका की तरह लेंस, उसका अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश वैम्प थी टेलीविज़न की। हमने फिल्मों में तो बिंदु को देखा है, या बहुत सारी जो होती थी नेगेटिव, मुझे तो इस वक्त बिंदु की ही याद आ रही है, बिंदु जी की याद आ रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टाइलिश कह सकते हैं विलन हुआ करती थी, बहुत स्मार्ट विलन हुआ करती थी और अच्छी डांसर भी हुआ करती थी। फिर उससे भी पीछे जाएं तो ललिता पावार हैं, बट वो स्टाइलिश नहीं थी, वो अपनी एक्टिंग के बलबूते पर विलन बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो कमौलिका हैं वो स्टाइलिश भी थी और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि टक्कर देती थी वो प्रेरणा को, यानी कि श्वेता तिवारी को, क्योंकि श्वेता तिवारी एक पॉजिटिव लाइमलाइट में थी और जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो बड़ा सादा किस्म का दिखाया जाता है और जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो टू फैशनेबल दिखाया जाता है। जैसे एक और कैरेक्टर था रमोला सिकंद का। रमोला सिकंद के भी जो है मैं कहूँगी कि स्टाइलिश विलन वो भी थी, वो स्टाइलिश सास के तौर पर जानी जाती थी। जैसे कि मैंने अभी ललिता पवार के बारे में बात करी, ललिता पवार एक साड़ी पहनकर पल्ला ओढ़ के, उनकी एक आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो इनका एक ट्रेडमार्क बन गया था। लेकिन टेलीविज़न की दुनिया में सन 2001 में एक और सास जो है प्रकट हुई थी, वो थी रमोला सिकंद, यानी कि सुधा चंद्रन जी ने ये किरदार निभाया था। तो काफ़ी स्टार प्लस की ये चहीती लड़ेती सास और बहुएं थी स्टाइलिश, जो नेगेटिव, जिनका ऑरा भी नेगेटिव था और जिनकी हरकतें भी नेगेटिव थी, लेकिन जो उनका पहनावा था वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट था और इनकी साड़ियाँ बिंदी को बहुत सारी औरतें जो है फॉलो भी किया करती थी। तो यहाँ से जो है उर्वशी का करियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मुझे तो बहुत बाद में पता चला था कि उर्वशी के 2 बच्चे हैं, क्योंकि पहले हमारी जो मेंटालिटी होती थी कि भाई शादी के बाद औरत काम नहीं करती, बच्चे के बाद काम नहीं करती और बच्चे हो जाने के बाद तो फिगर आपका बड़ा चेंज हो जाता है, तो बड़ा अलग लगता था क्योंकि ये इतनी स्लिम ट्रिम फिट रहती थी। इनफैक्ट श्वेता तिवारी का भी मुझे बहुत बाद में पता चला कि इनकी एक बेटी है और ये मैरिड है, क्योंकि हम जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर, मैं खुद एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर शादी के बाद औरतें काम नहीं करती थी। खैर अब तो टाइम बदल गया है, बट मैं उस ज़माने की 20 साल से भी ऊपर वाले ज़माने की बात कर रही हूँ जहाँ पे शादी हो गई तो आप घर गृहस्थी वाली बन गई, फिर बच्चे हो गए तो आपका फिगर ख़राब हो गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था क्योंकि ये काम भी कर रही है, इसका बच्चा भी है और इतनी पतली दुबली है। खैर अब तो ये बातें मैटर नहीं करती हैं, अब तो औरतें बहुत ज़्यादा बच्चे होने के बाद अपना रख रखाव रखती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इवन मैं गौहर खान को भी देख रही थी, गौहर खान अब एक सीरियल दूरदर्शन के में आ रही हैं, फौजी 2 करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो काम भी कर रही हैं और अपने आप को उन्होंने वेल मेंटेन भी किया है, उनकी शादी भी है, बच्चा भी है। तो देखकर अच्छा लगता है कि कोई औरत जो है वो एक शादी के उसमें बंधन में नहीं बंधी हुई है, वो सब कुछ बैलेंस कर रही है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो खैर वो मैं उस मेंटालिटी की बात कर रही हूँ जो एक ज़माने में हुआ करती थी।
लगता था कि फिर ऐसा लगता था कि भाई जो टेलीविज़न एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए छूट है शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, क्योंकि आम घरों में तो आज भी जो है लड़कियों को काम नहीं किया मना करते हैं या बोलते हैं अच्छा जब तक बच्चे नहीं होते तब तक काम कर लो, उसके बाद क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की, घर संभालो, बच्चे संभालो, मैरिड लाइफ एंजॉय करो। तो ये होता है, आज भी होता है, हालांकि कम होता है पर अभी भी होता है। तो यहाँ पर उर्वशी पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो है एक अच्छा टाइम देखा है, गोल्डन टाइम देखा है। यस, उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स भी किए हैं, वो काफ़ी मतलब कितना वो काम किया करती थी, उनको बस जितना वक्त मिलता था उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं बस थोड़ा नहाने या फ्रेशन अप होने आती थी और मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों को देखते थे, उनको फिर हॉस्टल भी भेजा, उनके लिए कमाती भी थी। हालांकि अगर उर्वशी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनका नाम एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ भी जुड़ा था, जहां कहा जाता है कि बात शादी तक भी पहुंच गई थी। बट फिर क्या हुआ, वो शादी टूट गई, फिर और रिलेशनशिप्स रहे। फिर एक रिलेशनशिप जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जब उन्होंने उसी रिलेशनशिप को वो नच बलिए में लेकर आई 2019 में, जहाँ पर थीम ही थी एक्स कपल। तो वहाँ पे सामने आया कि कोई अनुज करके कोई एक्टर थे, उनके साथ उनका रिलेशनशिप था, बट वो भी रिलेशनशिप नहीं चला और उनके बच्चों के साथ भी उसकी अच्छी इक्वेशन थी, बट मे बी शायद उनके जो करीबी थे लड़के के वो तैयार नहीं थे इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी एक दो बच्चों की माँ है और ऐसे रिलेशनशिप में आपको आपको बहुत कम मिलता है और आपसे लिया ज़्यादा जाता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं, चाहे कोई मर्द हो चाहे औरत हो, जिसके ऑलरेडी दो बच्चे होते हैं, तो आपको उस शख्स के साथ ही एडजस्ट नहीं करना पड़ता, उसके बच्चों के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। आपको हर मोड़ पे साबित करना पड़ता है दैट यू आर बेस्ट फॉर देम। तो यहाँ पर आपको मिलता कम है और आपको देना ज़्यादा पड़ता है। नॉर्मली जब शादियाँ होती हैं, कपल होते हैं, एडजस्ट करते फिर एक दिन उनकी फैमिली बनती है, तो उनका एक अलग इक्वेशन होता है। यहाँ पर आपको होता है कि भाई किसी और के बच्चों को अपना बच्चा बनाना है, और जब तक वो रिलेशनशिप आपका टिका रहता है, जब तक आपके उन बच्चों के साथ में रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का कुछ नहीं रहता है। और अगर आप खुद का बच्चा पैदा कर भी लेते हैं तो एक अलग तरीके की इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जो पहली शादी से बच्चे हैं उनको इनसिक्योर फील ना हो। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जितना हमें दिखाया जाता है सीरियलों में, फिल्मों में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की एक फिल्म आई थी कुछ ना कहो, उसकी भी कहानी कुछ ऐसी थी कि ऐश्वर्या मैरिड होती हैं, एक अब्यूज़िव मैरिज में होती हैं, उनका एक बच्चा होता है, फिर अभिषेक उनकी लाइफ में आते हैं, फिर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर दिखाया जाता है कि उनका खुद का भी बच्चा हो जाता है और उनके साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये तो एक हमारी एक डिल्यूजन, हमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है, बट रियलिटी में तो अब वो बच्चा जो है वो बड़ा होगा, वो देखेगा कि नहीं ये मेरे पापा नहीं है, ये इसके पापा हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली बच्चे जो सगे बच्चे हैं और माँ बाप के बीच में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ तो ये बच्चे के साथ तो कितनी उसकी साइकोलॉजी अलग होगी। तो शायद यही वजह रही कि इनका और जो उर्वशी है, अनुज और उर्वशी का रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है वर्कआउट नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली उर्वशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, और उन्होंने हर चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। और मुझे उर्वशी के बारे में क्या अच्छा लगता है मैं आने वाले इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये तो चलो मैंने उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करी, अब मैं बात करूंगी उर्वशी की पर्सनालिटी के बारे में, जो मैंने देखी उनकी बिग बॉस सीज़न 6 में। 2012 में उर्वशी जाती हैं बिग बॉस में। ये सीज़न शुरुआत में इतना ठंडा बोरिंग था, लेकिन इमाम सिद्दीकी के आने के बाद इस शो में जैसे कि कहते हैं ना, इस शो की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, क्योंकि इमाम ने जो एंटरटेनमेंट के तड़के दिए, और इमाम को स्पेशल प्राइज़ भी मिला फिनाले में कि उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। बट डेफिनेटली मैं चाहती थी कि इमाम ये शो जीते।
और इमाम नहीं तो फिर मुझे उर्वशी डिजर्विंग लगती थी। इवन इमाम के लाख झगड़े सबसे होते थे, बट वो कहीं ना कहीं उर्वशी की रिस्पेक्ट करता था। बाद में शो के एंड में उर्वशी के साथ भी उसकी प्रॉब्लम रहा, बट स्टिल जो कहीं ना कहीं वो उर्वशी को अंडरस्टैंड करता था कि ये जेन्युइन है, ये फेक नहीं है, मुझे जो समझ में आया। और उर्वशी ने, अगर मैं उस शो की जर्नी के बारे में बात करूं, तो उर्वशी ने बहुत फेयर होकर बातें करी हैं। जो आज के टाइम में हम रियलिटी शो में विमेन कार्ड जो बहुत ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से जेन्युइन विमेंस को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, उनकी जेन्युइन सिचुएशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि भाई ये कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो फेमिनिज्म के नाम पर झूठे एलिगेशंस लगा देती हैं। वहाँ पर जो एक जेन्युइन औरतें होती हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बारे में यकीन दिलाने में कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ है वो जेन्युइन तरीके से हुआ है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ पर जो उर्वशी ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया था जब सपना के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं ना, हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं, हाँ जो भी है, तो उनके साथ उनकी झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने इस पर स्टैंड लिया था कि यहाँ कोई किसी औरत के साथ बदतमीज़ी नहीं करता है। तो एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था और उन्होंने जेन्युइनली लिया था। ये नहीं था कि भाई उनका कोई बॉयफ्रेंड है उस शो में, जैसे गौहर ने कुशाल के लिए स्टैंड लिया कि नहीं भाई एक लड़के की भी इज्जत होती है। वो क्यों बोला? क्योंकि कुशाल उस वक्त उनका बॉयफ्रेंड था, शो में बन गया था, बाहर जाके तो नहीं बना, ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है उर्वशी ने निष्पक्ष होकर बात करी थी, जो मुझे बहुत सही लगी। और उर्वशी ने बहुत कम जो है मुझे लगा कि हाँ इन्होंने सिंपैथी ली है, काफ़ी जेन्युइन लगी, खुलकर उन्होंने बोला। वो कभी कॉन्शियस नहीं दिखी कि भाई मैं एक विलन हूँ, मुझे लोग एज अ विलन जानते हैं, तो भाई मैं थोड़ा सा अच्छा प्रिटेंड करूँ, अपनी इमेज चेंज करूँ, मैं लोगों को बताऊँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं उन्होंने किया। वो बहुत खुलकर रही, जो है सो है। इवन वो सच का सामना में भी आई थी रियलिटी शो पर, और वहाँ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं के ऊपर बात करी जो अनछुए पहलू थे, और उन्होंने बताया कि उनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो अपने बच्चों को पाल रही हैं और एक फ़ादर की तरह वो पाल रही हैं। और वाकई उन्होंने अपनी बेटों को जो है वो एक बाप की तरह भी पाला है, सिर्फ माँ बनकर ही नहीं बल्कि पिता बन के भी पाला है। और आज आप देख सकते हैं कि उर्वशी के एक साहबजादे तो फुल फ्लेज व्लॉगर बन गए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, उनकी जो नानी के साथ जो बॉन्ड है। एक्चुअली उन बच्चों को दादा दादी की जो अटेंशन है वो मिली नहीं, वो सारी अटेंशन उनको मिली अपने नाना या नानी से। अब उनके जो नाना हैं यानी कि उर्वशी के जो पेरेंट्स में से उनके फादर अब इस दुनिया से काफ़ी साल पहले जा चुके हैं, तो अब उनकी नानी है और वो नानी के साथ जो उनका बॉन्ड है बहुत जेन्युइन है। और अपनी मदर के साथ भी उनका जो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन है वो काफ़ी डिसेंट है। तो ये ओवरऑल जो है उर्वशी ने अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से अपब्रिंगिंग दी है और वो दिखता भी है। तो वाकई एक जेन्युइन औरत मैं कहूँगी उर्वशी को। ठीक है, उनकी क्या एक पहलू हो सकता है जो कभी हमारे सामने नहीं आया हो, वो एक अलग बात है। डेफिनेटली मैं बेनिफिट ऑफ डाउट्स दूंगी कि भाई जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के जो लाइफ होती है वो दो तरह की लाइफ होती है। एक लाइफ होती है जो वो हमारे सामने दिखाते हैं और दूसरी लाइफ होती है जो वो अपनों के साथ में दिखाते हैं। और मैं तो कहती हूँ एक और लाइफ होती है जो वो सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बिताते हैं। तो डेफिनेटली उर्वशी की भी अपनी एक डार्क साइड लाइफ ज़रूर होगी, लेकिन जहाँ पर ऑन रिकॉर्ड मैंने जो देखा है मैं उस बेसिस पर ही बात कर रही हूँ। और मैं कहूँगी कि उर्वशी ने कोई भी विमेन कार्ड बिग बॉस सीज़न 6 में नहीं खेला। हर चीज़ का जो है उन्होंने डट के मुकाबला किया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया है। बस जैसे कि एक औरत होती है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कमज़ोर पड़ती है और वो होती है उसकी औलाद। जब एक फेलो कंटेस्टेंट के भाई ने फैमिली वीक में आकर जो है उनके बच्चों के ऊपर बात करी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, तो उनको बुरा लगा, जो जेन्युइन था कि भाई जो भी बात है आप
बोलो, आप कंटेस्टेंट को बोल सकते हो, आप उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को बीच में नहीं ला सकते हो। वो जो भी कर रही है अपने उस पे कर रही है। हम लोग जज करते हैं कि भाई ये ऐसी होगी तो इसका बच्चा भी ऐसा होगा। मैं मानती हूँ कि माँ का एक बहुत बड़ा रोल ज़रूर होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते ना। और उर्वशी के बच्चे काफ़ी वेल ब्रॉटअप हैं, काफ़ी वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड है, ऐसा व्लॉग में तो दिखता है। बाकी रियलिटी क्या है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी दिखता है मैं उसके आधार पर ये बात कह रही हूँ। और उर्वशी जो है अपनी मदर का भी बहुत ख्याल रखती है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो इसके इतने पुराने दोस्त हैं जो अब तक उसके साथ में हैं, वो उनके साथ में अभी भी कनेक्टेड है। और बहुत ही अच्छी जो उनकी सोच है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल की वो महिला है। अभी कुछ साल भर पहले ही वो झलक दिखलाजा में भी थी। उन्होंने काफ़ी काम किया है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, कॉमेडी शोज़ भी किए, उन्होंने एज अ विलन भी रही, उन्होंने काफ़ी काम किया है। बहुत लंबी जर्नी रही है, इतनी लकी रही हैं वो कि उन्होंने इतनी यंग एज से काम कर रही हैं। तो मैं भी उनको बहुत टाइम से टेलीविज़न पे देख रही हूँ, और उन्होंने जो है इतनी लंबी पारी खेली। आई थिंक शी इज़ वेरी ब्लेस्ड कि उनको जो है इतने लंबा काम करने का मौका मिला। हालांकि बिग बॉस से निकलने के बाद, जीतने के बाद वो थोड़ा गायब हो गई थी, काफ़ी समय के लिए वो गायब हो गई थी, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा कि एक अच्छी अभिनेत्री हैं और वेल डिज़र्व विनर हैं, तो उनको काम करना चाहिए था। फिर बाद में उन्होंने काम करना शुरू किया और अभी भी वो कर ही रही हैं, दिख ही रही हैं, और अब वो व्लॉगिंग में भी दिख ही रही हैं आप लोगों को, तो अच्छा लगता है। और डेफिनेटली उर्वशी जो है एक हेड स्ट्रॉन्ग महिला है और एक आयरन लेडी, अगर मैं उनको कहूँगी तो गलत नहीं होगा। मैं उनको बॉस लेडी नहीं बोलूँगी, मैं आयरन लेडी बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी दुख तकलीफ़ों को इतना एक हथियार नहीं बनाया कि हाय मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। देखिए बिग बॉस में जितना भी मैंने उनको देखा है, थोड़ा बहुत तो देखो इंसान, हर इंसान जो है जब उसका दिल भर आता है तो वो थोड़ा हो जाता है, बट ओवरऑल जो है उर्वशी हमेशा से जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करी हैं। और एक कह सकते हैं कि जो एक विमेन को जो होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, अपने आप को संभालना जिसे आना चाहिए, अपने आप को जो है मजबूत किस तरीके से बनाया जाए, कहने को सिंगल विमेन हैं और सिंगल मदर हैं, तो कितना उनके ऊपर प्रेशर होगा, कितनी कुछ चीज़ें उन्होंने भी फेस करी होंगी, कितने इमोशनल ब्रेकडाउन हुए होंगे जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होंगे, जब वो और फैमिलीज़ को देख रही होंगी कि भाई मेरे बच्चों को एक नॉर्मल फैमिली नहीं मिली। तो बहुत कुछ उन्होंने भी फेस किया होगा, बट इतना कभी वो रोती हुई नहीं दिखाई दी, और काफ़ी प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी रही है, और मैंने बिग बॉस में देखी है, इसीलिए मुझे उनके जीतने का इतना बुरा नहीं लगा। वो भी अपनी जगह डिज़र्व करती हैं, वो फेक नहीं थी, वो जो थी वो थी। अगर मुझे लोग विलन मान रहे हैं तो मानने दो, अच्छा मान रहे हैं तो मानने दो, उनको कोई वो नहीं था कि नहीं ये है वो है। तो आई थिंक उनकी जो एक बड़ी सी जर्नी जो रही है, उसमें से कुछ चुनिंदा बातें जो हैं मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनकी पर्सनालिटी को मैंने इसीलिए उनके बारे में बात करना ज़रूरी इसीलिए भी समझा, क्योंकि आजकल ये जो विमेन कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं औरतों पर। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो कभी भी अपने आप को औरत होने का जो है वो हाय तौबा नहीं मचाती हैं। और मैं एक बात जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप युद्ध के मैदान में आए हो, अगर आप मारने आए हो, तो आपको मार खाना भी पड़ेगा। ये जितने भी रियलिटी शो में टास्क होते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं, अरे यहाँ टच मत करो, ये मत करो, तो फिर आप मत करो, आप जो है पार्टिसिपेट ही मत करो टास्क में। और बिग बॉस को भी पता है कि भाई यहाँ लड़का लड़की साथ में है, एक ही उसमें रूम में रहते हैं, तो
तो बिग बॉस को भी पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, ये कंटेस्टेंट की कैसे समझदारी होती है। और स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर उन्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर ऐसे टास्क में इन्वॉल्व ना हो, और अगर हो तो फिर ये ना करे कि भाई यहाँ टच मत करो वहाँ टच मत करो। देखो कोई भी टच करने को नहीं बैठा हुआ है, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। एटलीस्ट उन सबको पता है कि हम कैमरों के बीच में हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं बिग बॉस में जाकर इस तरह के गेम्स खेलती हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा होते हैं तो लड़कों की इज्जत बच जाती है। अदरवाइज़ कैमरे नहीं होते तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने आप को सही साबित करने में। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप पीछे हट जाओ कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। लेकिन अगर आप आई हो मैदान में तो ये सोचो कि अगर मैं किसी को पकड़ रही हूँ तो कोई मुझे भी पकड़ेगा। तो ये सोच के आना, नहीं तो नहीं आना। जंग के मैदान में जब आप तलवार उठाते हो आप फिर लड़ते हो, आप ये नहीं कहते कि मुझे मत मारो, क्योंकि आपको पता है जंग में आपको मारना भी है और मार खाना भी है। नहीं तो फिर मत लड़ो लड़ाई, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। तो मैं उर्वशी को, उर्वशी के बच्चों को, उर्वशी की मदर को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उर्वशी को आगे अच्छा काम करते हुए मैं देखूँ। और एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुले मन की हैं वो, और वो दिखता भी है। बाकी पर्सनल लाइफ उनकी कैसी है क्या है वो तो मैं ज़्यादा बात करूँगी भी नहीं ना, मुझे पता है। और ठीक है फिर चलती हूँ। और हाँ, अब मैं शायद हो सकता है कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा ऑफ लूँ, क्योंकि मैं आने वाले समय में थोड़ा बिज़ी होने वाली हूँ 4-5 दिन के लिए, आई डोंट नो कब से। तो जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वो आप लोग देखिए, और फिर जब मैं आऊँगी तो फिर वापस से मैं शुरू कर दूँगी। तो बस मुझे एक छोटी सी बात कहनी थी, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड थैंक यू सो मच।